पालघर में साधुओं की हत्या के बाद पूरा देश व्यथित है और अलग अलग के ट्रायल लोग कर रहे हैं कि क्यों हुई है हत्या। लेकिन मैं अलग बात कर रहा हूं कि मेरे को उस हत्या से ज्यादा तब दुख लगा जब मैंने आज तक पर कृपाल जी सांसद जो हैं शिवसेना के, उनका जब बयान सुन रहा था तो मेरे से नहीं रहा गया कि अब तो बात करनी पड़ेगी कि भाई अब वो गुजरात पुलिस पर डाल रहे हैं कि गुजरात पुलिस ने उनको रोका था और ऐसे वैसे करके गए थे और ये अफवाह उड़ी इसलिए पब्लिक नाराज हो गई, ये हुआ। मतलब पब्लिक को जस्टिफाई कर रहे हो आप। कौन सी पब्लिक थी कौन सी पब्लिक नहीं थी इससे मतलब नहीं है। आप ये कह रहे हो कि 101 लोगों को गिरफ्तार किया है तो 101 लोगों का नाम बता दो, लोगों को पता लग जाएगा कि क्या है हत्या का वजह। और आप उनके ऊपर केवल गिरफ्तार करके पुलिस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है आपने। इसका मतलब आप बताना क्या चाहते हो कि सरकार क्या कर रही है? अरे आपकी सरकार जिस तरह से चल रही है और जिस उद्देश्य से आई है और जिस तरह का वोट बैंक लेकर के आई है वो सबको पता है कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया था सरकार जनता ने, और आपने जनता से छल कर करके जो एक दूसरे के विरोधी थे वो मिल करके सरकार बना लिए। आप बाला साहब ठाकरे के जाने तक का वक्त का इंतजार किए हो कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद आपकी मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी हो गई। मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करने के लिए ही आपने ये सरकार संभाली है और आपसे उगला निगला नहीं जा रहा है। इतने पर तो अगर 3 दिन में जो ट्रायल हुआ है होगा और जाना होगा, इसमें भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं हत्या का कारण, तो अब तक तो आपको जिस वेश भाषा और वेशभूषा में आप रहते हो और जिस कल्चर में आप पले हो उस पर तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और डीएम, कलेक्टर, एसपी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि क्या हुआ हत्या का कारण और वो कौन लोग थे। दम है तो जरा 101 लोगों का नाम तो निकालिए। अरे हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन है वो लोग। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव वाले लोग हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे जिस समाज के भी हैं, उनको बाहर लेके आइए। हम किसी एक पक्ष का विरोध नहीं करेंगे, हाँ जो गलत होगा उसका विरोध करना ही होगा। और इस देश में इस समय साधुओं का राज चल रहा है और उसके बाद भी साधुओं की हत्याएं होंगी। ऐसा कैसे हो जाएगा? साधु चोर थे, बच्चे चोर थे, उतने भीड़ है। 80-80 साल के लोगों को, 20-20 साल के लड़के उनको मार रहे हैं, 80-80 साल के लोगों को, और वो क्या बोलते हैं, बच्चा चोरी करने गए थे। अरे क्या यार, शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जब आप बटन दबाने जाइए तो सोच समझ करके दबाइए कि उसका क्या परिणाम होने वाला है। केजरीवाल को वोट दिया था, दिल्ली में क्या हुआ? शिवसेना की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी है, लेकिन वो परमानेंट अभी भी सरकार चल रही है। ये दुखद बात है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इनकी सरकार को गिर जाना चाहिए और आपको गिरा देना चाहिए। लॉकडाउन तक अपना इंतजार रखिए, उसके बाद इनके लिए प्रार्थना करिए भगवान से तब तक कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब देश फिर से चल पड़ेगा तो फिर से उद्धव को दर दर भटकना पड़ेगा, वोट मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। वो स्थिति में उद्धव ठाकरे को लाना होगा।